जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, पूजा के अचानक चले जाने के बाद जंकुक बहुत रोता है और ना ही पूजा की कोई खबर मिलती है उसकी एकेडमी से। तो अभी प्रेजेंट दिखा तो अभी प्रेजेंट होता है। सुबह हो चुकी होती है और जंकुक उठकर बाहर जाता है तो उसके सभी दोस्त यानी बीटीएस के सभी मेंबर वापस कोरिया जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तभी आरएम कहता है, कल रात तुम काफी देर से आए लगता है। तो जंकुक कहता है, हाँ। आर्यन कहता है, जल्दी तैयार हो, चलो हमें निकलना है। तो जंकू कहता है, आप सब जाइए, मुझे कुछ काम है यहाँ, मैं थोड़ी देर दोपहर तक आ जाऊंगा। आर्यन कहता है, अगर तुम्हें अलग से देखा और हमारे साथ अगर तुम्हें नहीं देखा तो मीडिया कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगी। तभी जंकू कहता है, मैं जानता हूँ, पर मुझे पता है आप इस बात को संभाल लेंगे, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो आर्यन कहता है, ठीक है, ओके। यह कहकर वह कोरिया के लिए निकल जाते हैं। जंकुक जैक के रेस्टोरेंट जाता है तो वह कहता है, अंकल। तभी जैक कहता है, मुझे पता है बेटा। मेरा फिर से वही जवाब है, कुछ नहीं। ना उसका फोन आया और ना ही उसका कुछ पता है। तो जंकुक चुप हो जाता है। तो मिंसू कहता है, अरे यार, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भी तुम्हारे साथ कोरिया जाना है, मुझे कोरिया में कुछ काम है। तो जैक कहता है, तुम्हें क्या काम है कोरिया में? तो मिंसू कहता है, अब क्या बताऊं पापा आपको। तो जैक कहता है, क्या? तो तभी मिनसुक बात को चेंज करते हुए कहता है, मेरा दोस्त है और उनका बर्थडे है, उसका बर्थडे है तो मैं उसके बर्थडे पर ही जा रहा हूँ। तो जैक कहता है, मुझे पता है तुम किसी और ही वजह से जा रहे हो, लेकिन मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब मिनसुक चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता और चुपके से जंकू की तरफ इशारा करता है। तो तभी जंकू कहता है, जाने दीजिए ना अंकल, वैसे भी मैं भी काफी दिनों बाद मिला हूँ इससे, कुछ टाइम इसके साथ भी स्पेंड हो जाएगा। तो जैक कहता है, ठीक है, वैसे भी तुम दोनों ही कहाँ किसी की मानने वाले हो। और जंकुक और मिनसुक कोरिया के लिए निकल जाते हैं। अब वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो मिनसुक को कोई काम याद आता है और वो कहता है, अरे यार, तुम चलो, मुझे कुछ काम याद आया, तुम बल्कि यहाँ बैठो, वैसे तुम्हें कोई पहचान तो नहीं लेगा ना? तो जंकुक कहता, नहीं, बॉडीगार्ड या और अदर मेंबर होते तो शायद मुझे कोई पहचान लेता, वैसे मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, इस उससे तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता, बिल्कुल ब्लैक करके रख दिया तुमने मुझे। मिनसुक हंसता है, अभी 2 मिनट में आया मैं, अभी 2 मिनट में आया, तुम यही रुको, तुम यही रुको, मैं अभी आया, बिल्कुल अभी। साथ में आते हुए मैं कोल्ड कॉफी भी ले आऊंगा। यह कहकर मिनसुक भागा हुआ चला जाता है वहां से और जंकुक खड़ा रहता है। जैसे ही जंकुक अपने फोन को चेक कर रहा था, एक लड़की उससे टकराती है, जिसकी वजह से जंकुक का फोन जमीन पर गिर जाता है। जंकुक जैसे उसकी तरफ देखता है, वह पीठ फेर कर भागने लगती है। उसके सामने मिनसुक खड़ा होता है तो वह अपने स्कार्फ को अपने पूरे चेहरे से लपेट लेती है। तो मिनसुक कहता है, क्या अब ये कैसा अलग सा फैशन है, या फिर ये कहूँ कि कोरोना आजकल आंखों में भी आने लगा है। हाँ, क्या अजीब अजीब लोग पैदा होते हैं। और वह लड़की पीठ फेर कर भाग जाती है वहां से। अब वह कह अब मिनसुक कहता है, तुमने देखा, कितनी अजीब लड़की थी ये। हाँ, चेहरे पर पहले से मास्क था, आंखों पर अब स्कार्फ, और पूरे चेहरे पर एकदम मम्मी की तरह लग रही थी। कहता है, चलो, हो गया तुम्हारा काम, चले अब? तो मिसू कहता है, हाँ भाई, चलो। और जंकुक एक बार फिर से मुड़कर देखता है उस लड़की की तरफ। उसने ब्लैक कोट, ब्लैक जीन्स, और जब उसने उसे देखा था तो उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और वह उसकी आंखें नहीं देख पाया था, क्योंकि उसकी हैट उसकी आंखों पर थी, तो इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। अब जंकुक और मिनसुक कोरिया पहुंच चुके थे और एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तो तभी मिनसुक का ध्यान जंकुक के कोट पर जाता है, जिसके बटन में एक लॉकेट लटक रहा था। तो मिनसुक कहता है, अरे ये क्या है, ये क्या लटक रहा है? जंकुक कहता, क्या? तो मिनसुक कहता, देखो तुम्हारे बटन पर। तो जंकुक अपने बटन की तरफ, अपने कोट के बटन की तरफ देखता है। वह देखता है कि एक लॉकेट है। वह जैसे ही उस लॉकेट को अपने हाथ में लेता है, वह चौंक कर खड़ा हो जाता है।